आप सभी को जय गुरु महाराज की। जय जय गुरु महाराज जी। कई लोग मेरे पास ये कहते हैं कि महाराज, पर्स में जितना पैसा रखूं न, तुरंत किसी न किसी बहाने में खर्च हो जाता है। कोई खर्च सिर पर आके ऐसे खड़ता है कि पर्स में पैसा ही नहीं टिकता है। आप ध्यान रखना, घर में अलमारा, दुकानों में तिजोरी की तरह हमारे पैंट में, शर्ट में हम जो पर्स रखते हैं, इसका भी इतना ही महत्वपूर्ण स्थान है अपने जीवन में। लक्ष्मी की प्राप्ति में और सुख समृद्धि में इतना ही स्थान है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता रहा हूं जो हमारे शरीर के अंगों में, देखिए उपाय अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई वस्तु अलमारे में रखे जाते हैं तो वो अलमारे के हिसाब से कौन सा वस्तु हो तो उस अलमारे में लक्ष्मी को बढ़ाएगा। नमक में क्या वस्तु डालें तो लक्ष्मी के बढ़ाएगा। लेकिन हमारे अंग में, जब हमारे शरीर में कोई वस्तु रख रहे हैं तो वो वस्तु क्या हो तो लक्ष्मी को बढ़ाएगा, ये पूरी तरह से हम समझेंगे तभी वो उपाय काम करता है। आज पर्स में रुपया रखने वालों कई लोग ऐसे भी कहते हैं कि मेरा पुराना पर्स तो बहुत अच्छा था महाराज, वो पर्स में तो पैसा 500 डालता तो 5000 और आता, अभी तो 5000 डालूं तो शाम तक 500 बन जाता है ना, रात तक वो 500 भी गायब हो जाता। जब घर जाता हूं तो टन टन गोपाला, इसलिए वो आके दुखी होकर के रोते रहते हैं। उन सब के लिए एक आज ऐसा कारगर उपाय बताने वाला हूं जिसको करने के बाद पर्स भरा रहेगा, दिल खुश रहेगा, घर में आनंद रहेगा और मंगल ही मंगल होगा। ऐसा शास्त्रों में बताया गया क्या उपाय है जो हमारे अंग में होने से, हमारे शरीर से लगे होने से लक्ष्मी बढ़ती है। क्योंकि पर्स शरीर में लगा रहता है, हमारे शरीर के साथ रहता है। तो ऐसा क्या वस्तु है जो हमारे शरीर में लक्ष्मी बढ़ती है? क्योंकि पर्स शरीर में लगा रहता है, हमारे शरीर के साथ रहता है। तो ऐसा क्या वस्तु है जो हमारे शरीर में लगने से लक्ष्मी बढ़ती है? तो ये उपाय है कि आपके पर्स में बहुत सारे खन होते हैं छोटे बड़े, एक ऐसा खाली खन हो जिसमें दूसरा कोई चीज नहीं रखते हो, ऐसा खन चूज करें, सेलेक्ट करें। उस खन में एक हरा कपड़ा, अगर वो जरी का हो तो अच्छा, या शुद्ध कॉटन हो तो अच्छा, नहीं हो तो हरा पेपर भी हो सकता है। लेकिन वो हरा पेपर दोनों तरफ से हरा होना चाहिए, आगे से हरा है न इधर से सफेद है तो काम नहीं आएगा। पूरा हरा पेपर हो, हरा प्योर जरी का सिल्क, ग्रीन सिल्क क्लॉथ हो तो सबसे टॉप, क्योंकि उसमें सूतक ही नहीं लगेगा। आप कभी किसी के मौत मरगत में जाएंगे, कभी किसी मासिक धर्म की स्त्री से आपका स्पर्श होगा, कभी कोई बच्चे जे जन्मे हुए व्यक्ति के पास जाएंगे तो सूतक के कारण ये वस्तु का जो शक्ति है, अगर जरी का वस्त्र है तो किसी भी सूतक से वो वस्तु बिगड़ता नहीं है। इसलिए प्योर ग्रीन सिल्क क्लॉथ हो, अगर हरा जरी का वस्त्र तो टॉप है। वो छोटा सा लें, एकदम छोटा, क्योंकि पर्स में बड़ा सा आप गांठ बांध के रख देंगे तो ये गांठ रखने की जगह हो जाएगा, फिर पर्स में पैसा क्या रखेंगे? क्योंकि पैसा बढ़ने के लिए ये उपाय कर रहे हैं, गांठ बढ़ाने के लिए नहीं। इसलिए छोटा सा एक वस्त्र लें, हथेली जितना हो, पतला हो, कागज हो, कपड़ा हो, पतला हो, उसमें थोड़ा सा सौंप लें। सौंप, ये सौंप का बड़ा महत्व है अंग स्पर्शन लक्ष्मी वृद्धि में। अंग स्पर्शन लक्ष्मी विधि शास्त्र कहता है, अगर सौंप किसी व्यक्ति के शरीर को स्पर्श करता है तो पैसे बर्बाद होने से, पैसे के फालतू खर्चा होने से, पैसे की तंगाई से, उदारी होने से रोकता है। तो ये हरा कपड़े में थोड़ा सौंप रखते हैं, 2 इलायची रखते हैं, दो इलायची। 2 इलायची क्यों? आपके घर की लक्ष्मी को और आपके साथ रहने वाली लक्ष्मी को बैलेंस करने के लिए 2 इलायची। भीमसेनी कपूर, मैं कई बार वीडियो में ब्रास ब्रास बोलता हूं तो कई लोग ऐसे घड़ी घड़ी सवाल करते हैं कि ब्रास क्या होता है महाराज, ब्रास क्या होता है। हमारे यहाँ से किसी को जवाब नहीं दिया जाता है। मैं अधिकतर साधना में रहता हूँ सुबह से रात तक, तो यहाँ किसी चीज का जवाब नहीं दिया जाता है। तो जो सवाल रह जाती है वो कभी कभी ऐसी अधूरी रह जाती है। तो ये वीडियो अच्छा अवसर है आपको वो जवाब देने का। जो लोग बरास के बारे में नहीं जानते हैं, गूगल में भीमसेनी कपूर बोलेंगे तो तुरंत जो फोटो आता है उसी को बरास बोलते हैं। अगर बरास नहीं समझ आया तो भीमसेनी कपूर करके मांगिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा, 2 इलायची, थोड़ा सा सौंफ, इसको रखा,
और ये छोटे से कपड़े को फोल्ड किया अच्छे से, क्योंकि ये चीज नीचे गिर जाएगा तो फायदा नहीं करेगा, इसलिए बराबर चारों तरफ से फोल्ड करके एक हरे पतले डोरे से इसको एक पार्सल की तरह समेट लें। छोटा सा कपड़ा लें, शायद हथेली जितना भी बड़ा हो जाएगा, उससे थोड़ा छोटा सा लेके उसमें सौंफ, 2 इलायची और ये भीमसेनी कपूर रख दें, इसको बांध दें। शुक्रवार के दिन सूर्योदय से 12 मिनट में सूर्योदय हुआ, आपके गांव के स्थान के हिसाब से सूर्योदय कितने बजे हैं आप देख लीजिए, न्यूज़पेपर में भी आता है, आजकल मोबाइल में भी ऐप हैं सूर्योदय के टाइम को दिखाते हैं, तो न्यूज़पेपर का ऐप देख सकते हैं या कोई भी आप मोबाइल ऐप देख सकते हैं, उसको देख के सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर ये पोटले को आपके पर्स में, भले ही वो पुराना पर्स हो कि नया खरीदा हो, आपकी इच्छा, उसमें अंदर जो खन में रख रहे हैं उसमें दूसरा कुछ न रखें, इसको रख दें। फिर कभी इसको बदलाने की जरूरत नहीं है, कभी नया पर्स ले रहे हैं तो इसको निकाल के उसमें रख दें और कुछ नहीं करना। ये आने के बाद ये 3 चीज़ों भीमसेनी कपूर, सौंफ और इलायची हमारे शरीर में लगता है तो क्या होता है महाराज के मूलाधार चक्र जागृत होता है, और ये शरीर में कहीं भी स्पर्श करता है तो मूलाधार चक्र जागृत होता है। और मूलाधार पृथ्वी तत्व है, सीता माँ पृथ्वी से प्रकट हुई थी, आपको मालूम है लक्ष्मी का अंश सीता पृथ्वी से प्रकट हुई। भूदेवी, श्रीदेवी, नारायण की अर्धांगिनियां जो प्रकट होती है वो चक्र प्रकट हो गया, जागृत हो गया, तो लक्ष्मी को खींचने की आप ऐसे मैग्नेट बन जाएंगे जैसे लोहे को चुंबक टकाटक खींचता है, आप धन को खींचते रहोगे और आप सुखी रहेंगे। तो मैं तो यूं ही सुखी हो जाऊंगा महाराज, इसलिए आप खूब सुखी हो जाएं। इस उपाय को विश्वास के साथ करें। शुक्रवार को सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर करना है, एक ही बार करना, एक ही बार रखना। पर्स बदलें तो इसको बदल लें उसमें घड़ी घड़ी, लेकिन इसमें से कोई वस्तु नीचे ना गिरता हो, ध्यान रखें, ऐसे नीचे गिरे वस्तु तो फिर खाली हो जाए तो ये उपाय फलित नहीं होगा। इसलिए व्यवस्थित रूप से इसको करके पर्स को मजबूत करें, अपने घर की लक्ष्मी धन को मजबूत करें। ये उधारी चुकाने में भी जो उधारी से परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, उनके लिए भी ये पर्स में ये वस्तु रखना बहुत बड़ा लाभ करता है। मैंने पहले भी बताया कुछ वीडियो में कि मूलाधार चक्र कमजोर होता है, उनकी लक्ष्मी कमजोर होती है, वो उधारी से भी परेशान होता है। ये सरल उपाय है मूलाधार की जागृति के लिए, क्योंकि ये वस्तुएं इकट्ठी होती है तो तंतु को जगाती है ना, तंतु जगता है तो शरीर का प्रथम चक्र ही जगता है। भीमसेनी कपूर हो के सौंफ हो के इलायची हो के, इनका सुगंध और इनकी तेज और इनकी गर्मी तीनों चक्रों को जगाने वाला होता है। और कोई भी चक्र जगना है तो क्रम से तो पहले मूलाधार जगेगा, और मूलाधार जगेगी तो पहले लक्ष्मी की शक्ति और हमारे में काम करने का बल बढ़ेगा। इस प्रकार मूलाधार की जागृति के लिए, क्योंकि ये वस्तुएं इकट्ठी होती है तो तंतु को जगाती है ना, तंतु जगता है तो शरीर का प्रथम चक्र ही जगता है। भीमसेनी कपूर हो के सौंफ हो के इलायची हो के, इनका सुगंध और इनकी तेज और इनकी गर्मी तीनों चक्रों को जगाने वाला होता है। और कोई भी चक्र जगना है तो क्रम से तो पहले मूलाधार जगेगा, और मूलाधार जगेगी तो पहले लक्ष्मी की शक्ति और हमारे में काम करने का बल बढ़ेगा। इस प्रकार से लक्ष्मी की शक्ति से, पर्स की शक्ति से आपका लक्ष्मी वृद्धिकारी बनता रहे, आपके जीवन में मन चाही लक्ष्मी की कृपा से संस्कार संस्कृति के साथ धर्ममय जीवन के लिए, समृद्धिमय जीवन के लिए आप तैयार हो जाएं।